Assalamu alaikum. My name is Dr. Khan Arif Nafis, and I am working as assistant professor in University Polytechnic. Uh, we have been given a task where we have to choose one of the given stories, and we have to comment on it. So I have picked one of the story, that is story of pencil, out of given stories. And if we read this story, it is a story where a boy asks to his grandmother when she was writing some letter by pencil. So that time he asked to her that whether you are writing something what we have done, or you are writing some story about me, like that. At that time she stopped the writing and told, yes, I'm writing about you, but what I'm writing is not important. The important thing by which mean I am writing means the pencil. So she emphasized about the pencil more, and that time she told that I hope and pray that when you will grow up, you will become like a pencil. That time वो बच्चा बहुत ताज्जुब से पूछता है कि इट इज़ अ सिंपल पेंसिल like other pencils, what is the difference, what is. So that time she told that no, look it by another point of view, and if you look like that, you will extract lot of teachings from here. And she told about five teaching which can be, which if we read the story, we can understand what the teaching the grandmother told to her grandson. In this story, if we look, there are three characters. One is the grandmother, another the grandson, and one character is the pencil as identity. If we see apart about the grandson, he is a infant, and it is very much curious. So it's a property, means it's a छोटे बच्चों में ये बात होती है कि उनके अंदर क्यूरियासिटी होती है. दे आस्क अगेन एंड अगेन क्वेश्चंस रिलेटेड टू वट एवर दे आर ऑब्जर्विंग, वट एवर दे आर फीलिंग, वट एवर अराउंड देम. सो ये तो एक सिंपल चीज़ है बच्चों में, बट नेचुरल है, होता है. दूसरी अगर आइडेंटिटी की बात करें तो दैट इज़ अ पेंसिल. इट इज़ अ पेंसिल एज आइडेंटिटी. सो वेदर वी आर यूजिंग इट और नॉट यूजिंग इट, इज हियर और देयर, इट इज़ अ पेंसिल. अपने आप में वो एक आइडेंटिटी है, लेकिन अगर हम देखें स्टोरी के एतबार से तो इस स्टोरी में वो पैसिव कैरेक्टर है. थर्ड कैरेक्टर है जो ग्रैंड मदर का कैरेक्टर है. एंड आई इन माई थॉट शी इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. और यहाँ से जो टीचिंग्स शी इज़ ट्राइंग टू गिव हर ग्रैंड सन, उन टीचिंग्स विच आर वेरी ऑब्वियस, अगर इफ वी रीड द स्टोरी, उन टीचिंग्स के अलावा अदर देन दैट देर आर फ्यू पॉइंट्स इफ वी जस्ट रियलाइज. one of the thing is just we see that when she was writing the story, and grandson asked about her that what you are writing, it is some question. So she stopped the writing, and just she totally पूरे तौर पर मुतवज्जा हुई वो अपने बच्चे की तरफ, उस ग्रैंड सन की तरफ. एंड शी टोल्ड, यस आई एम राइटिंग समथिंग अबाउट यू. मीन्स व्हाट हैपनिंग, हम अगर देखें अपने दिन ब दिन ज़िंदगी में, तो व्हेन, जब कभी भी, वेन एवर लिटिल चाइल्ड और समवन आस्क, सो नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है कि हम क्या कहते हैं, मैं ज़रूरी काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग सम इम्पॉर्टेंट वर्क, प्लीज़, ओके, गुड, गो वट एवर योर होमवर्क, गो डू यू दैट. सो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि बच्चों को दूसरे कामों में, और हम इम्पॉर्टेंट हैं, या हम अपने आप की मशगूली को बहुत एम्फसाइज करके उनके सामने और बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि, बाई दिस वे हम उनकी जो क्यूरियस माइंड है और जो उनका डेवलपिंग एज है, हम कहीं ना कहीं उसको सप्रेस कर रहे हैं, मतलब अननोइंगली, बट हम उसको सप्रेस कर रहे हैं. और जहाँ हम देखें कि वो फ़ौरन अपने वर्क को रोक कर उसकी तरफ मुतवज्जा होती है, और अप्रिशिएट गोइंग, शी इज़ अप्रिशिएटिंग, यस आई एम राइटिंग अबाउट यू.
कुछ भी हो सकता था। उस बच्चे ने कहा कि आप मेरे बारे में स्टोरी लिख रही, तो वो अप्रिशिएट कर रही और एक तरह से उसको शी इज गिविंग अ रिस्पेक्ट कि हाँ मैं लिख रही हूँ। एंड देन मीन फर्स्ट शी गेव रेस्पेक्ट, शी अप्रिशिएटेड, मीन्स शी मेक द बॉन्ड स्ट्रांगर between her and the grandson, and then she turned his mind toward the teaching, what she want to elaborate, what she want to give as a milestone in his mind, which will be useful for him for whole of the life. So what she told, किसी भी चीज़ के बारे में देखने के एक नज़रिए के बारे में उसने समझाया। और फिर जो डे बाय डे जो चीज़ें हम डे टू डे अपने लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, उससे उसने एक टीचिंग देने की दी, जो ये वे जो है वे ऑफ टीचिंग हमेशा जो है छोटे ग्रोइंग बच्चों के जहन पे जो है वो नक्श हो जाता है, एंड इट विल हेल्प देम फॉर होल ऑफ लाइफ। अब उसने सिंपल एक चीज़ है, पेंसिल, जस्ट लुक इन अदर पॉइंट ऑफ सो व्हाट इट इज़ राइटिंग समथिंग, और बहुत अच्छा कुछ लिखा पेंसिल ने, तो पेंसिल को ये बात नहीं सोचना चाहिए कि जो है वो मैंने बहुत अच्छा लिखा है, बल्कि हमेशा ये बात ख्याल करना चाहिए कि एक हाथ है उसके ऊपर दैट इज़ गाइडिंग हिम, जो उसको गाइड कर रहा है और हर चीज़ उसके बारे में उसको रास्ता दिखा रहा है। और ये टीचिंग है कि हमें अपने बच्चे को टीचिंग दी कि बेटा हमें, तुम कितना ही अच्छा काम करो, दुनिया में कुछ भी करो, लेकिन तुम हमेशा इस बात का ख्याल रखो, यू हैव टू रियलाइज दैट देयर इज सम हैंड, some power which is guiding you, by which due to which you are able to do this work, and that is hand of Allah, that is the power of Allah, who is giving you this ability, who is giving thoughts in your mind, who is making you able to do this thing. डोंट अप्रिशिएट, डोंट मीन्स बूस्टिंग नहीं कि आदमी अपने बारे में तारीफ कर रहा है और अपने और जो है खुद बीनी में है वो अपने आप को, और अपनी निगाहों में अपने आप को बड़ा समझ रहा है, और ये तकब्बुर और ये चीज़ प्राउड जो पैदा होता है आदमी के लिए रुकावट बनता है। तो ये क्या है, दिस इज़ द वेरी नाइस वे ऑफ टीचिंग बाय द स्मॉल थिंग्स। हम बच्चे को हर चीज़ के बारे में गौर से सोचना और गौर से देखना, और जो इनहेरेंट इंटरनल कोई चीज़ टीचिंग हो सकती है उसके बारे में हम उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। टीचिंग तो सेम है, मतलब सिंपल है, उसको हम पढ़ें रीडिंग करें तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो वे है, जो असल बल्कि हम बड़ों के समझने के लिए है वो ये है कि व्हाट शुड बी आवर बिहेवियर, व्हाट शुड बी आवर वे ऑफ लाइफ टुवर्ड्स आवर इन्फेंट, टुवर्ड आवर चिल्ड्रेन, टुवर्ड आवर स्मॉल जो बच्चे हैं, बिलोंगिंग्स हैं, जो दे आर ग्रोइंग अप, उनके साथ हमें कैसा बिहेवियर, कि हम हर चीज़ में उनको बहुत गौर से देखना सीखा और उससे उनको टीचिंग दें जो उनकी ज़िंदगी पर। पेड़, अब हम छोटे बच्चे के साथ घूमने जा रहे हैं, वी आर गोइंग समवेयर इन गार्डन एंड देयर इज़ अ ट्री हैविंग द फ्रूट्स, सो सन इज सेइंग दैट, और चाइल्ड इज सेइंग दैट यहाँ पेड़ पे जो है फल लगा हुआ है। हाँ, तो अब हम उसको टीचिंग दें, हाँ बेटा ये फल है और पेड़ दरख्त है जो हमें फल देता है फायदा, और तुम देखो इसके अंदर खूबियाँ देखो कि अगर कोई आदमी इसको पत्थर मारे, इसकी तरफ पत्थर उछाले, तो वो उसको बदले में पत्थर नहीं मारता, बल्कि बदले में उसको मीठे फल देता है। तो ये एक भले इंसान की खूबी है, भले इंसान के अंदर की जो है वो कि ये भलाई है कि अगर उसकी तरफ कोई बुराई भी पेश करे तो उसके बदले में रिवार्ड में, रिजल्ट में जो है वो उसके साथ भलाई ही करता है और भलाई ही देता है। तो अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से हम अपने बच्चों को जो है वो अच्छी आदतों की तरफ, बाकी उसकी जो टीचिंग्स है सिंपल है कि भाई एक टीचिंग उनमें से बहुत अच्छी है कि जो पेंसिल का वुडन कवर है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसके अंदर का ग्रेफाइट यानी अंदर की चीज़ जो है उसको कीमती बना रही, जो उसकी वैल्यूबल है। ऐसे इंसान का जो उसका पहनावा है, उसकी खूबसूरत लिबास है, उसकी वैल्यूबल थिंग्स, घड़ी और चीज़ें, ये उसको कीमती नहीं बनाती, बल्कि इंसान के अंदर की इंसानियत, उसके अंदर का भलापन है जो उसको अच्छा बनाता है, जिसकी वजह से लोग उससे मोहब्बत करते हैं, उसको अपने पास बिठाना चाहते हैं।
ऐसे ही एक टीचिंग है कि वो इट गिव्स चांस टू वी कैन रब आउट द मिस्टेक्स बाय रबर एंड सो हियर इज टीचिंग कि if we have committed some mistake, to accept it and to refine it, to change it. There is no shame in this work. We have always we have to be ready for that. और ये चीज़ हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे और ख़ूबसूरत बनाने में, निखारने के लिए ज़रूरी है. This is some things what I found in this story. Thank you very much.